Hello बच्चों, let's read the question. Question says that a man takes a step forward with the probability 0.4 and backward with the probability 0.6. The probability that at the end of the 11th step he is one step away from the starting point. Option A 11c6 0.25 24 to the whole 5. Option B 11c6 0.6 to the power 6 into 0.4 to the power 5. Option C 11c6 0.4 to the power 6 into 0.6 into 0.6 टू दी पावर 5. ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसको समझते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को. जैसे कि मान लेते हैं कि कोई अगर ये है, अगर सक्सेस हो रहा है, ओके, तो सक्सेस को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी पी से, और यहाँ पे अनसक्सेस हो रहा है तो उसको अगर क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया क्यू से. तो ओके, अगर एनसीआर में पी जो है वो सक्सेस का है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा. ये वैल्यू हो जाएगा एनसीआर पी टू दी पावर आर और क्यू टू दी पावर एन माइनस आर. ओके, इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब इस बेसिस पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्लियरली देख सकते हैं कि 0.4 प्लस 0.6 1 के बराबर हो रहा है. प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो रहा है, 1 के बराबर हो रहा है. हम लोग ये मान लेते हैं कि सक्सेस जो हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू क्या दिया है, ये दिया है 0.4. और वहीं जो अनसक्सेस हो रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये है 0.6. ये वैल्यू दिया हुआ है. अब बोल रहा है कि 11 स्टेप चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक स्टेप जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अवे है. इसका मतलब ये हो गया कि 11 स्टेप में ये तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ सक्सेसेस कितना है, जब नंबर ऑफ सक्सेसेस हो 6 और नंबर ऑफ फेलियर कितना हो 5. इसका मतलब पी का वैल्यू कितना हो 6 और क्यू का वैल्यू कितना हो 5. या फिर ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस ही 5 हो और फेलियर कितना हो 6 हो. तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 11c. अगर मान लेते हैं कि कितना हो रहा है, अगर 6 टाइम्स अगर सक्सेस है तो ये हो जाएगा p टू दी पावर 6 q टू दी पावर 11 माइनस 6, तो ये हो गया 5 प्लस 11c, ये हो गया 5. अब यहाँ पे सक्सेस कितनी बार हुआ है, ये हुआ है 5 टाइम्स, तो q का वैल्यू हो गया 6. अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे. अगर ये वैल्यू को पुट करेंगे तो p इज इक्वल टू क्या है 0.4 और यहाँ पे q इज इक्वल टू क्या है 0.6. तो यहाँ पे हो जाएगा 11c6 0.4 टू दी पावर 6, 0.4 टू दी पावर 6 और ये हो गया 0.6 टू दी पावर 5 प्लस 11c 5 0.4 टू दी पावर 5 0.6 टू दी पावर 6. ओके, ये वैल्यू आ गया. तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 11c6. अब इसको अगर यहाँ से लिखेंगे 0.4 टू दी पावर 5 इंटू 0.6 टू दी पावर 5. ओके, और यहाँ पे 11c5 ये भी है, तो ये वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरी टर्म जो 11c6 जो है इक्वल है, क्योंकि अगर इसको समझें तो ये क्या होता है, जैसे 11c6 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5. और वहीं 11c5 को अगर लिखें तो ये भी वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6. दोनों वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 11c6 को लिख सकते हैं 11c5 भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे दोनों वैल्यू जो होगा वो कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा हुआ है 0.4 एक बचा हुआ है. ओके, और यहाँ पे देखिए 0.4 टू दी पावर 5 और ये हो गया 0.6, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे हम लोग, अगर ये कॉमन है तो ये हो जाएगा 0.6. ये वैल्यू आ गया. ओके, अब यहाँ से ये वैल्यू आ गया. अब इसको 0.4 प्लस 0.6, ये वैल्यू कितना हो रहा है, ये तो 1 के बराबर हो रहा है. ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा 11c6 ए टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m है, तो a इंटू बी के पावर क्या हो जाएगा m, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.6 0.24 होल टू दी पावर 5 और ये वैल्यू तो 1 हो रहा है, तो ये हो गया फाइनल आंसर. अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन देखें अगर, तो ये हो रहा है 11c6 0.254 टू दी पावर 5. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.
I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.